सोचिए, एक मामूली सी चीज जैसे कि लौंग सिर्फ 30 सेकंड में जिस्म के अंदर क्या कुछ कर सकती है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी साइंस छुपी हुई है। चलें आज इसी सादा सी आदत को साइंस की नजर से देखते हैं। तो सवाल ये है, एक लौंग सिर्फ 30 सेकंड्स, आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियों और आसाबी निजाम का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो पहला हिस्सा है एक 30 सेकंड का राज। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस आदत का असल राज इससे निगलने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हजम करने का रिवायती तरीका है ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो जिस्म तक फायदा बहुत तेजी से और बहुत मुअस्सर तरीके से पहुंचाता है। और वो राज है कि असल नुक्ता निगलना नहीं, बल्कि जज्ब करना है। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। देखें, जब कोई चीज निगली जाती है तो वो पूरे हाजमे के निज़ाम से गुजरती है, लेकिन जब उसे बराह रास्त जज्ब किया जाता है ना, तो वो सीधा खून में शामिल हो जाती है। और बस यही वो उसूल है जो इस मामूली सी आदत को इतना ताकतवर बना देता है। तो ये सब काम कैसे करता है? चलें अब इस अमल के पीछे की जो असली साइंस है ना, उसको समझते हैं। यही वो पॉइंट है जो इस आदत को एक आम घरेलू टोटके से कहीं ज्यादा अहम साबित करता है। इस अमल का एक साइंसी नाम है सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। घबराए नहीं, बहुत आसान है। सब का मतलब नीचे और लिंगुअल का मतलब जबान, बस यानी जुबान के नीचे जो पतली झिल्लियां और खून की बारीक नालियां होती हैं ना, उनके जरिए फाल मुरकबात सीधे यानी बिल्कुल सीधे दौराने खून में पहुंच जाते हैं, हाजमे के निजाम की सारी रुकावटों को बाईपास करते हुए। अब इस मवाजने को देखें, ये बात बिल्कुल वाजे कर देगा। जब हम कोई चीज निगलते हैं तो वो एक लंबे मुश्किल रास्ते से गुजरती है। मैदे का तेजाब, जिगर की फिल्टरिंग, जिसे फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं। इस सफर में उसकी ज्यादातर ताकत जाया हो जाती है। लेकिन सबलिंगुअल तरीके से ये मुरक्कबात समझ लें कि एक वीआईपी एंट्री लेते हैं। कोई लाइन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, सीधा खून में अपनी पूरी ताकत के साथ। और हाँ, ये कोई नया अनोखा तरीका नहीं है। ये वही उसूल हैं, वही साइंस है जो कुछ बहुत जरूरी जिंदगी बचाने वाली दिल की दवाइयों में इस्तेमाल होती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरिन। इसे जुबान के नीचे रखा जाता है ताकि सेकंडों में काम करे और फौरी रिलीफ दे। तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर कि आखिर क्या जज्ब हो रहा है। चलें अब लौंग के अंदर जो कीमियाई खजाना छुपा है उस पर एक नजर डालते हैं। लौंग का जो स्टार प्लेयर है वो है ये कंपाउंड यूजीनॉल। इस चार्ट में साफ नजर आ रहा है, लौंग के अंदर 70 से 90% तक यही होता है। मतलब ज्यादातर फवाइद जो हैं वो इसी की वजह से हैं। ये इसका पावर हाउस है। और अब तैयार हो जाएं एक हैरानकुन बात के लिए। यहां लौंग की असली ताकत देखी जा सकती है। हम सुपरफूड्स की बात करते हैं जैसे ब्लूबेरीज, लेकिन ग्राम फी ग्राम अगर देखा जाए तो लौंग में अब तक मापी गई सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत पाई जाती है, ब्लूबेरीज से भी कई गुना ज्यादा। ये वाकई एक कमाल की बात है। लेकिन यूजिनॉल अकेले काम नहीं करता। वो टीम का कप्तान है, पर उसके साथ दूसरे प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स और दूसरे मुरक्कबात। ये सब मिलकर काम करते हैं, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। मतलब जब ये साथ होते हैं तो इनका असर अकेले अकेले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। चलें अब आते हैं अगले हिस्से पर, जिस्म का रद्द अमल। तो जब ये ताकतवर मुरक्कबात खून में दाखिल हो जाते हैं तो जिस्म में आखिर होता क्या है? ये एक जंजीरी रद्द अमल की तरह है जो एक ही वक्त में जिस्म के कई निज़ामों पर मुस्बत असर डालता है। सबसे पहला असर दौरान खून पर। यूजिनॉल में ऐसी खुसूसियात हैं जो खून की नालियों को आराम देती हैं, थोड़ा सा खोल देती हैं। इसे वैसोडाइलेटरी कहते हैं। इसका फायदा, खून बेहतर तरीके से कम मुजामत के साथ बह पाता है, दिल पर बोझ कम पड़ता है, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनके हाथ पांव अक्सर ठंडे रहते हैं। और हैरानी की बात है कि इसका असर मेटाबॉलिज्म पर भी होता है। ये जिस्म के खलियों को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। आसान लफ्जों में, खाने के बाद जो ब्लड शुगर में अचानक इजाफा होता है ना, उससे कंट्रोल करने में मदद करता है। और वक्त के साथ साथ ये छोटा सा अमल भी सेहत पर एक बहुत बड़ा मुस्बत असर डाल सकता है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये सिर्फ कीमियाई सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि एक आसाबी सिग्नल भी भेजता है। लौंग का जो एक खास तीखा सा जायका है वो मुंह के अंदर के आसाब को फाल करता है, और ये आसाब सीधा वेगस नर्व से जुड़े होते हैं। इससे हमारा आराम और हज्म का निज़ाम फाल हो जाता है, जो तनाव के चक्कर को तोड़ने में बहुत मददगार साबित होता है।
चलें, साइंस तो हमने समझ ली। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हिफाजती हिदायत, क्योंकि इसे आजमाने से पहले इसे एहतियात से और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें इसके अमली पहलुओं पर बात करते हैं। तरीका बहुत ही आसान और सीधा सा है। पहला कदम, एक पूरा सूखा लौंग जबान के नीचे रखें। दूसरा कदम, बस 20 से 30 सेकंड तक वहां रहने दें। थोड़ा सा गर्म या सुन्न होने का एहसास हो तो वो बिल्कुल मामूल की बात है। और सबसे अहम तीसरा कदम, लौंग को निकालकर फेंक दें। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसे चबाना या निगलना बिल्कुल नहीं है। कुछ और अहम बातें। इस्तेमाल की तादाद, इसे रोजाना नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार काफी है। वक्त, खाने से पहले या सुबह के वक्त बेहतर रहता है। और सबसे जरूरी, हमेशा पूरा लौंग इस्तेमाल करें। पिसा हुआ लौंग, लौंग का अर्क या खास तौर पर लौंग का तेल, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसे इस्तेमाल करते हुए खास एहतियात बरतनी चाहिए या इससे परहेज करना चाहिए। जैसे वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या जिनके मुंह में छाले हैं, शदीद तेजाबियत के मरीज और वो लोग जिन्हें लौंग से एलर्जी है। ऐसे हालात में बेहतर है कि पहले डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। इस बात को जहन में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये आदत क्या है और क्या नहीं है। ये एक मुआवन, मददगार, सेहत की आदत है, लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ये किसी दवा का मुतबादिल भी नहीं है। ये एक छोटा सा साइंस पर मबनी टूल है, जिस्म को सपोर्ट करने के लिए बस। और आखिर में इस बात के साथ ख़त्म करते हैं कि मुसलसल दोहराए जाने वाले छोटे सिग्नल्स वक्त के साथ काबिल पैमाइश तब्दीलियां लाते हैं। ये जादू नहीं है, फिजियोलॉजी इसी तरह काम करती है। यानी छोटी छोटी मुस्तकिल कोशिशें ही वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद बनती हैं, और शायद सेहत का असल राज भी यही है।